हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन वाला पर। दोस्तों, आज हम कंपटीशन से संबंधित बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जिन्हें हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो आइए इनको हल पढ़ा जाए और हल किया जाए और इनको समझा जाए। और दोस्तों, ये परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आइए इसको देखा जाए। हमारा पहला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त हार्मोन्स है। आयोडीन युक्त हार्मोन्स है तो वो हार्मोन्स का नाम है थायरॉक्सिन। अगला क्वेश्चन है, मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है तो ये होता है लगभग 0.007 mm होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो इसका सही आंसर है वृक्क। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्यतः निषेचन होता है तो सामान्यतः निषेचन जो होता है वो गर्भाशय में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का, यानी जो हम लोग भ्रूण के लिंग का पता करते हैं कि लड़का है या फिर लड़की है, जो चेकअप करा जाता है, इसको हम एमनियोसेंटोसिस कहते हैं, जो इस तरीके को। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में रक्तचाप कहाँ से नियंत्रित होता है? तो इसका आंसर है अधिवृक्क। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? इसका आंसर है एड्रिनल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका आंसर है पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि गर्भाशय में यानी पेट में बच्चा विकास उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है या फिर किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है? तो वो अल्ट्रासाउंड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? यानी कि हमारे जब पेट में बच्चा रहता है तो उसके विकास के लिए किस खाद्य की पूर्ति की जाती है, किस अंग द्वारा या फिर किसके द्वारा खाद्य की सामग्री पूर्ति की जाती है, यानी उसके भोजन की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? तो वो बीजांडासन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है तो इसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। अगला क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की सुई लगाने पर उनका दूध जो है वो थनों में स्रावित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा है? तो इसका नाम है TSH। अगला क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? इसका सही आंसर है तांबा। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त में होती है? इसका सही आंसर है 5 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 9 सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, किसी शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है रक्त जमाव से? अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वो O2 ग्रंथि है, इसे हम थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो ये एड्रेनलिन हार्मोन होता है, जिसे हम लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। इंसुलिन है एक प्रकार का, यानी इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? यानी मानव शरीर के में सबसे कठोर कौन सा अंग होता है? तो ये दंत वल्क होते हैं, यानी कि दांत जो होता है दांत का वो होता है सबसे कठोर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर है बीटा कोशिका। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज द्वारा, यानी इंसुलिन जो उत्पन्न होता है वो पेनक्रियाज द्वारा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2
एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। तो इसे कहते हैं वायु का श्वसन। अगला क्वेश्चन है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? यानी हम जो बाहर सांस अपना छोड़ते हैं उसमें CO2 की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 4%। अगला क्वेश्चन है, हृदय वंचित है ऐच्छिक कोशिकाओं से, यानी हृदय में ऐच्छिक कोशिकाएं नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो ये तलुए में सबसे मोटी होती है, जो पैर के तालू होता है उसमें सबसे ज़्यादा मोटी होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो इसका सही आंसर है फेफड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन, यानी मानव त्वचा में जो रंग प्रदान करता है वो मेलानिन है। काला गोरा जो रंग जो भी होता है उसे मेलानिन प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, कंडरा किसको जोड़ता है? तो पेशी को हड्डी से, यानी मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अधिवृक्क ग्रंथि, ये अधिवृक्क ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? इसका सही आंसर है 1350 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है उरु अस्थि। उरु अस्थि जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। अगला क्वेश्चन है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो ये मुख्य तत्व जो है वो Ca है। अगला क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर है संख्या बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है? तो 140 से 180 mg तक है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। अगला क्वेश्चन है, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं? तो ये मूलतः ताप नियमन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्ष की संख्या है? तो इसका सही आंसर है 4। अगला है, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं बीफुला एवं टीबिया, जो पैरों की हड्डियां हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो इसका वैकल्पिक शब्द है यूटरस। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है? इसका सही आंसर है ऑक्सीजन के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है? इसका सही आंसर है एड्रिनल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हार्मोन्स में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? इसका सही आंसर है पैराउट हार्मोन्स। अगला क्वेश्चन है, मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो इसका आंसर है डिंब वाहिनी नली। अगला क्वेश्चन है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतया उसका रक्त का दाब घट जाता है, यानी आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके रक्त का जो दबाव होता है वो घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो इसका आंसर है बृहदांत में। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो इस क्रिया का नाम है परासरण। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्टेरॉल उत्पन्न करता है? जिसका सही आंसर है यकृत। अगला क्वेश्चन है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो ये मस्तिष्क से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? तो
तो ये प्रमस्तिष्क है जो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा भाग है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किन पर कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं जिसमें पुनर्योजन की सबसे कम शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? तो ये केवल तंत्रिकी पदार्थों का अवसान, इस स्थिति में उसे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा वर्ग हो सकता है? तो इसका आंसर है ओ। अगला क्वेश्चन है, कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? यानी बी जिसका ब्लड ग्रुप है वो किस प्रकार के आदमी को अपना रुधिर दान दे सकता है? तो इसका सही आंसर है ए बी या बी को। अगला क्वेश्चन है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा, तो उनका संभावित रुधिर वर्ग होगा ए या बी। अगला क्वेश्चन है, संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण है पिता का RH+ तथा माता का RH- होना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो AB। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वात्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर यानी कि देने वाला होता है? O। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? इसका सही आंसर है मुख में। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? जिसका सही आंसर है विलियम हार्वे ने। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर का कार्य है? इसका सही आंसर है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। अगला क्वेश्चन है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक जो है वो हृदय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब ब्लड प्रेशर कहते हैं? इसका सही आंसर है धमनी। अगला क्वेश्चन है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो ये रक्त दाब जो है वो घटता है। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर का pH मान है? तो मानव रुधिर का pH मान जो है वो 7.4 है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो सही आंसर है लोहा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? अगला क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है किडनी में। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? इसका सही आंसर है छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है टाइलिन। अगला क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम्स की आवश्यकता होती है पचाने के लिए। लार किसके पाचन में सहायक होती है? इसका सही आंसर है स्टार्च। अगला क्वेश्चन है, मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। X है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र में पायरोबिल का अम्ल का संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो इसका आंसर है डायलिसिस। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन बदल देता है? अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। अगला क्वेश्चन है,
पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? इसका सही आंसर है एमिनो अम्ल में। अगला क्वेश्चन है, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो सही आंसर है यकृत। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए या फिर क्वेश्चन को हल करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी और सारी वीडियो देख सकते हैं, जिससे आप कंपटीशन में तैयारी अच्छे से कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।